रिश्तों में समझौता करना पड़ता है। रिश्ते बनते तो प्यार से हैं, लेकिन निभाए समझौते से जाते हैं। जो जितना समझौता करेगा उसका जीवन और रिश्ता उतना ही सुखी दिखेगा लोगों को। मानसवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, बूंदें बरस रही थीं, दिलों की उदासी मौसम पर छाई थी और मौसम की उदासी दिलों पर। बादलों से पानी की नहीं, दर्द की बूंदें बरस रही थी। आनवी ने शॉल को अपने कंधे पर कसकर लपेट लिया। तो क्या दीदी, रिश्तों में प्यार कभी बचता ही नहीं होता है। शुरू में रिश्ते प्यार के मलमल से ही लिपटे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही प्यार का मलमल फट जाता है और रिश्तों को ढकने के लिए समझौते का पायबंद लगाना पड़ता है। प्यार की बजाय समझौते का पायबंद ही मजबूत होता है और जिंदगी भर रिश्तों को बांधे रखता है। मानसवी ने एक गहरी सांस ली। उसकी गर्म सांसों की धुन खिड़की के शीशे पर जम होकर उसे धुंधला कर रही थी। तो क्या रिश्ते कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार के ही सहारे नहीं चल सकते? अनबी ने कपकपाती आवाज में पूछा। पता नहीं उसकी आवाज में कंपन ठंड के कारण थी या अपने सवाल के कारण। रिश्ते खड़े तो प्यार के पैरों पर ही होते हैं, लेकिन उम्र का सफर समझौते की बैसाखी के सहारे तय करते हैं। मानसवी के स्वर में घना सा दर्द कोहरा छाया था। आदमी के पैर कंपकपा गए। अब कि उसने अपने पैरों को शॉल से ढक लिया, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कमजोर से हो गए हैं। पता नहीं उठकर चल पाएगी या नहीं। बाहर छाया कोहरा दोनों के सीने में जम गया था। लाइब्रेरी की किताबें भी अपने अपने पन्नों को समेटकर अलमारियों में दुबकी पड़ी थीं। मन में छाया अंधेरा अब डूबती शाम का घनेरा बनकर कमरे में उतर गया। तुम दोनों यहाँ अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? मैं कब से तुम दोनों को सब ओर ढूंढ रही हूँ, और बैठी ही हो तो कम से कम बत्ती तो जला लेती। शाम की चाय का भी कुछ होश नहीं आज। अम्मा ने आकर लाइब्रेरी की बत्ती जलाकर थोड़े रोज भरे स्वर में कहा। फिर मानसवी की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। मानसवी उनकी दृष्टि में छिपे अर्थ को समझकर मन ही मन चिढ़ गई। अचानक अम्मा के आने से आदमी शर्मिंदा होकर हड़बड़ा गई। बातों में शाम कब इतना गहरा गई पता ही नहीं चला। माफ करना अम्मा, दीदी से बातें करते हुए समय का ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी चाय का इंतजाम देखती हूँ। आदमी उठकर बाहर जाने लगी। चाय हो चुकी है, तुम दोनों के लिए बाहर टेबल पर रखी है, चलकर पी लो। अम्मा का स्वर काफी कुछ ठंडा हो चला था, मगर उनकी आंखों का रोष अब भी मानसवी के चेहरे पर जमा हुआ था। आजकल वो देख रही थी आदमी कुछ परेशान और उदासी लगती है। आकाश से भी कुछ खिंची खिंची सी रहती है। नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में, असमंजस बिठाने में थोड़ा समय तो लगता है। यही सोचकर उन्होंने आदमी से कभी कुछ पूछा नहीं। यूं भी किसी के निजी जीवन में दखल देना उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन अब देख रही है मानसवी जब से आई है, आदमी के चेहरे की उदासी दिनों दिन गहराती जा रही है। जब भी मानसवी आती है, आदमी के चेहरे पर उदासी की चादर खिंच जाती है। 6 महीने ही तो हुए हैं आदमी को आकाश की बहू बनाकर घर लाई है, और आकाश की शादी के साल भर पहले बेटी मानसवी की शादी हुई है। जितना होनहार और समझदार दामाद मिला है, उतनी ही प्यारी बहू भी मिली है। आदमी घर की परंपराओं का पूरे मनोयोग से पालन करती है, घर के प्रति सारे कर्तव्य निभाती है, लेकिन 2-3 महीनों से वो देख रही थी आनवी बुझी बुझी सी रहती है, और जब भी मानसवी आती है तब दोनों में पता नहीं क्या बातें होती है कि आनवी और उदास हो जाती है।
मानसवी स्वयं भी तो वैसे खुश नहीं दिखती जैसे अभय जैसा पति मिलने के बाद उसे दिखना चाहिए। क्या करे, मानसवी बहुत डिमांडिंग है, रिश्तों से हर बात में बहुत ज्यादा उम्मीद रखती है। हर रिश्ते में उसे लगता है कि सामने वाला उसे हथेली पर लेकर घूमता रहे। उस पर भी छोटी छोटी बातों में उसके अहम को ठेस लगती है और मुंह फुला जाता है। हर्ट होकर वह अपने आप को और दूसरों को दुखी करती रहती है। बचपन से ही उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन वह नहीं सुधरी। वो तो भला हो अभय जैसे समझदार पति का, जो तब भी हर बार स्थिति को संभाल लेता है, वरना भगवान जाने मानसवी का ससुराल में क्या होता। फिर भी अभय के आगे उन्हें कभी कभी अपराध बोध होने लगता है। मानसवी की नादानियों को वो कितनी समझदारी से संभाल लेता है। रात के खाने के टेबल पर अभय, आकाश और बाबूजी ने मिलकर मजेदार बातों से माहौल को काफी हल्का फुल्का कर दिया था। यूं भी घर की तीनों औरतों के मन पर छाए अपनी अपनी चिंताओं के बादलों की उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो तीनों तो अपनी रौ में मस्त थे। डिनर के बाद अभय मानसवी को लेकर घर चला गया। अम्मा ने राहत की सांस ली। अगर मानसवी यहाँ रहती तो आनवी और उसमें फिर पति पत्नी के संबंधों को लेकर बात होती और अपनी डिमांडिंग नेचर के कारण वह आनवी को गलत राह ही देती। उस रात देर तक आनवी को नींद नहीं आई। रिश्ते समझौते के पाबंद, समझौते की बैसाखियां, बस यही सब उसके मन मस्तिष्क में घूमता रहता। क्या सच में कुछ ही दिनों में रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है और सिर्फ समझौता ही करना पड़ता है? आकाश के साथ क्या हर बात में सिर्फ एडजस्ट ही करना होगा? सुबह की चाय से लेकर रात में बिस्तर तक हर बात सिर झुकाकर माननी पड़ेगी, तभी लोगों के सामने यह भ्रम बना रहेगा कि वो दोनों बहुत सुखी हैं। ऐसे तो साथ सुखी ना होकर बोझ बन जाएगा। 2 दिन पहले की ही बात है, एक जगह शादी में जाना था। आदमी ने अपनी मनपसंद साड़ी और गहने निकाल कर रखे थे दोपहर से ही, लेकिन ऑफिस से आते ही आकाश ने उसकी पसंद की बजाय अपनी पसंद की साड़ी दी उसे पहनने को। अब कपड़े भी दूसरों की मर्जी से पहनने पड़ेंगे क्या? फिर आकाश ने भी पूछा कि मैं क्या पहनूं, लेकिन आदमी ने उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। कहा जो मन हो पहन लीजिए। एक दिन उसका मनोहर डेयरी में खाना खाने का मन था, लेकिन आकाश उसे विन एंड बेब्स ले गया। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो रोज होती है और आदमी को ही आखिरी समझौता करना पड़ता है, लेकिन ये सारी बातें कहे किससे, कौन समझेगा? बस एक मानसवी दीदी है जिनसे बातें करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वो ही समझाती है आनवी को। 7-8 दिन बाद मानसवी फिर आई। एक ही शहर में ब्याही थी तो आना जाना लगा रहता था। दिन में दोनों शॉपिंग करने गई और फिर 4 बजे तक घर आ गई। आनवी ने सबके लिए चाय बनाई। अम्मा बाबूजी को उनके कमरे में चाय देकर आनवी अपनी और मानसवी की चाय लेकर बेडरूम में आ गई। दोनों बातें करने लगी। आनवी ने मानसवी के साथ साड़ी और मनोहर डेयरी वाली बातें शेयर की। मानसवी ने उसके दुख को समझौता करना पड़ा, उस पर सहानुभूति जताई। दोनों अपने में ऐसी खोई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अम्मा कब से दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। जब अम्मा से रहा नहीं गया तो वो कमरे में अंदर चली आई। उन्हें देखकर दोनों हड़बड़ा गई। शाबाश बेटा, रिश्तों का क्या खूब विश्लेषण किया है
तुम लोगों ने प्यार को एक बारगी सिरे से खारिज करके समझौते की बैसाखियां ही लाद दी। लेकिन एक बार भी सोचा नहीं कि प्यार के पैर पोलियो की बीमारी से तुमने ही तो खराब किए हैं। अम्मा दोनों की ओर देखकर अपनी कही हुई बातें याद करके शर्मिंदा हो गई। पहले तो मैं तुम्हारी ही समस्या का समाधान कर दूं अन्वी। शनिवार रविवार को मनोहर डेयरी में इतनी भीड़ होती है कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती और शोरगुल अलग होता है। हो सकता है आकाश तुम्हें आराम और सुकून के पल देना चाहता हो, इसीलिए तुम्हें बड़े और खुले रेस्टोरेंट में ले गया। इसे तुम सकारात्मक ढंग से भी ले सकती थी, लेकिन उसके प्यार को तुमने समझौते का बोझ बनाकर अपने मन पर ओढ़ लिया और शादी में तुम लाइट पीच कलर की साड़ी पहन रही थी, जबकि तुम्हारा रंग गोरा है। तो आकाश ने इसीलिए डार्क कलर की साड़ी पहनने को कहा था, क्योंकि रात में वह रंग तुम पर खूब खिल रहा था। पति अगर यह चाहे कि उसकी पत्नी सुंदर दिखे तो यह उसका प्यार होता है, ना कि किसी तरह का समझौता करने का दबाव। अम्मा ने एक अफसोस भरी निगाह आदमी पर डाली। आदमी सिर नीचे किए चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से बस आंसू बरसने ही वाले थे। किसी अपने की खुशी के लिए उसकी कोई बात मान लेना समझौता नहीं, सहज समर्पण होता है। मगर तुम लोग समझौते और समर्पण के बीच के अंतर को समझ ही नहीं पाते हो। समर्पण में आपसी असमंजस होता है, उससे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। लेकिन अगर रिश्ते में समझौते की बैसाखी थाम लोगी तो दोस्त तुम्हारा है, रिश्ते का नहीं। अम्मा मानसबी की ओर देखकर कठोर स्वर में बोली, रिश्ते बैंक की तरह होते हैं। रिश्तों में सिर्फ डिमांड करने से काम नहीं चलता, पहले वहाँ उतना ही डिपॉजिट करना पड़ता है। इसी तरह रिश्तों में अगर प्यार और सम्मान चाहिए तो प्यार और सम्मान देना सीखो। सिर्फ डिमांड पर डिमांड करने से बहुत जल्दी अकाउंट खाली हो जाता है। अम्मा ने एक बार फिर मानसबी पर कटाक्ष किया। मानसबी गर्दन झुकाए चुपचाप सुन रही थी और आदमी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हलवे में अगर मिठास चाहिए तो उसमें चीनी मिलानी पड़ती है। करेले का रस मिलाकर मिठास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इतना ज़्यादा डिमांडिंग बनोगी मानसबी तो रिश्तों और जीवन में हमेशा करवाहट व दूरियां ही हासिल होगी, क्योंकि तुम देना नहीं जानती, सिर्फ लेने की इच्छा रखती हो। अम्मा एक गहरी सांस भरकर बोली, समझौते का जहर अपने दिमाग से निकालकर समर्पण के रेशमी धागों में बंधकर प्रेम को सहजोना सीखोगी तो दंपति का सफर उम्र भर प्यार से चलता रहेगा। कहकर अम्मा कमरे से बाहर चली गई। मानसबी और आदमी अपराध बोध से सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन घरे कोहरे को चीरकर सुनहरी धूप के समान दोनों के मन में अम्मा समर्पण रेशमी धागे बुनने में सफल हो चुकी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल